तो यदि एक दिन का हम अपना कैलकुलेशन करें तो वो होता है 6.85 घंटे। तो ये क्या करते हैं कि उसको 8 घंटे कराते हैं, 8 घंटे 6 दिन में करा लेते हैं, 8 छक्का 48 हो गया। तो मतलब हमको जो रेस्ट मिलता है उसका काम हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं। हाँ बताइए सर। सर मूल रूप से याचिका जो है साप्ताहिक अवकाश का है, जो माइंस एक्ट 1952 की धारा 28 साप्ताहिक अवकाश विथ पेमेंट होने के संबंध में है। साथ ही इस एक्ट की धारा 29, 30, 49 एवं 50 से संबंधित है। सर उत्तरवादी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अपराधी माह में 26 दिन का वेतन प्राप्त करने वाला कर्मचारी है। परिशिष्ट मेन इसमें का परिशिष्ट 5 देखेंगे श्रीमान। उपरोक्त विषयांतर्गत आपका पत्र दिनांक 19/3/9 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ, जिसके तहत जांच उपरांत पाया गया कि आप माह में 26 दिन के वेतन भुगतान प्राप्त करने वाले कर्मचारी हैं। तथा माह जनवरी 2009 में 2 दिन का एवं 8 दिन का वेतन कटौती की गई, जो सही पाया गया है। ये जो इन्होंने पत्र इशू किया सर, ये परिशिष्ट 3 देखेंगे सर। इसमें क्या हुआ था कि स्ट्राइक में है कह के हमारा 2 दिन का पेमेंट काट दिया था और 8 दिन का पेनाल्टी काट दिया था। उसी के कैलकुलेशंस की बात है सर। यह कि माह जनवरी का मुझे वेतन पर्ची प्राप्त हुआ, जिसमें उसमें मेरे वेतन से 2 दिन की कटौती की गई है। मैं अनुपस्थित था यह कि मेरा बेसिक वेतन 12,054 है और 2 दिन का वेतन 12,054 डिवाइडेड बाई 30 तो 401 रुपए 80 पैसा होता है, तो 803 रुपए 60 पैसे कटना होता है। मेरे बेसिक 12,054 803 रुपए घटाने पर मेरा बेसिक 11,250 रुपए होना चाहिए, किंतु मेरे पेमेंट पर्ची में मेरा बेसिक 11,126 रुपए दिया गया है। इस प्रकार गलत ढंग से गणना की गई है। से थर्ड पोर्शन में सर यह कि प्रबंधन तंत्र को यह मानकर कि मैं हड़ताल में था, मेरे वेतन से 8 दिन का वेतन भी अलग से काटा गया, इसे भी गलत ढंग से काटा गया। मेरा वेतन बेसिक एसडीए वीडीए मूल रूप से 12,054, 216.37, 6,111.37 टोटल होता है 18,381.74 रुपए। इस प्रकार से 18,381.74 डिवाइडेड बाई 30 करने पे 612 रुपए 72 पैसे आता है। इसका 8 दिन का यदि वेतन भी कटौती किया गया है तो 4,901 रुपए 79 रुपए होता है, किंतु मेरे पेमेंट से 5,656 रुपए की कटौती की गई। ये हमने उनको पत्र लिखा था कि आपने क्या नाम से जो काटा है वो गलत काटा है, तो उसके आधार पे ही इन्होंने क्या नाम से परिशिष्ट 5 कही कि आप माह में 26 दिन का वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी। इसके कानून क्या है? जी रूल क्या है? 12.2.0 क्या है? वेजेस कैसे मिलेगा पैसे? हाँ सर, ये वो भी बता वही बताइए आप। बाकी तो अपना है जो लर्नर सिंगल जज के ऑर्डर में क्या खामी है ये बता दीजिए कि उनका क्या चीज उन्होंने गलत डिसाइड किया, उसी पे हमको आपको बताना है। बाकी क्या मतलब 2.2 सर। हाँ, 2 इसमें इसके साथ मैं इस किताब से बोल देता हूं सर, किताब में भी लगा हुआ है। हाँ बता दीजिए, ऑर्डर में भी कोटेड है जी। सर इन्होंने क्या नाम से मिनिमम वेज निर्धारित किया गया, एक जेबीसीसीआई कमेटी बनाया और एनसीडब्ल्यूए के अंतर्गत जेबीसीसीआई से, तो उसमें उन्होंने ये दिखाया कि बेसिक पे जो पहले क्या नाम से 312 रुपए 46 पैसे था, रिवाइज करके 321 रुपए 54 पैसे हुआ। इसी को मंथली में कन्वर्ट करके वो बोलते हैं कि जो पहले 5,550 रुपए था वो 8,360, और इसका जो टोटल है सर वीडीए अगर जो सब मिला करके वो टोटल होता है सर, मैं जो रिवाइज हुआ उसी को बोल देता हूं, 359.46 एक दिन का और 9,346 रुपए 6 पैसे का।
इसको क्या नाम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर तो 26 दिन में ही महीने का वेतन बनता है। पैरा 8 का जब आप बता दीजिए जरा, इसके बारे में क्या कहना है। लर्निंग सिंगल जज ने पैरा 8 में जो लिखा है, जी, फाइंडिंग दी है, उसके बारे में क्या कहना है आपको? क्या फाइंडिंग गलत है? ऑर्डर के पैरा इम्प्यून ऑर्डर के पैरा 8 में, इम्प्यून ऑर्डर की पैरा 8 में देखिए, ये इन्होंने क्या नाम से वो जो रिप्लाई इन्होंने दिया था, सप्लीमेंट्री जो रिप्लाई दिया उसमें टोटल चेंज कर दिया। और उन्होंने कहा कि क्या नाम से ये वेज बोर्ड की जो तेरा चैप्टर 12 के ऊपर ये आ रहे हैं। जी जी जी, वो बोलता है सर चैप्टर 12 में वेज फॉर वीकली डे ऑफ रेस्ट वर्कर इन द माइन ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट गवर्न बाय द माइंस एक्ट और फैक्ट्री एक्ट। आप मंथली पेड एम्प्लॉय थे कि नहीं थे? मंथली पेड है तो फिर तब तो फिर वही एप्लीकेबल तो हो ही जाएगा फिर आप जी। तब तो ये जो अग्रीमेंट है नेशनल कोल वेज अग्रीमेंट, हाँ, उसके तहत ही तो आपका सर पेमेंट होगा, और आप उसके अबव एंटाइटल्ड नहीं है। सर मैं बता रहा हूं सर, यदि कानून कोई है और कानून ने जो प्रिस्क्राइब्ड है उस कानून के अगेंस्ट में कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है ना? ठीक है। अब माइंस एक्ट क्या बोलता है सर? माइंस एक्ट में सबसे पहले मैं वीकली का ये पढ़ देता हूं सर। सप्ताह से शनिवार की रात्रि को या ऐसे अन्य रात्रि को जो मुख्य निरीक्षक या किसी निरीक्षक द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिखित रूप से अनुमोदित किया जाए, मध्य रात्रि को प्रारंभ होने वाली 7 दिन की कालावधि से अभिप्रेत है। धारा 28 बोलता है सर, किसी भी व्यक्ति को खान में किसी एक सप्ताह में 6 दिन से अधिक काम करने नहीं दिया जाएगा। अब उसके बाद सेक्शन 50 बोलता है छुट्टी की परिभाषा क्या है? साप्ताहिक विश्राम दिन अथवा उत्सवों के लिए या अन्य ऐसे अवसरों के लिए अवकाश दिन इस अध्याय के प्रयोजन के लिए छुट्टी के अंतर्गत नहीं आते, चाहे वे छुट्टी कालावधि के दौरान हो या उसके ठीक पहले या बाद। ये जो एग्रीमेंट बोल रहे हैं सर, इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि साप्ताहिक अवकाश का पैसा नहीं देना है, क्योंकि माइंस एक्ट को ओवर रूल नहीं कर सकते। जो ये बोल रहे हैं कि उस दिन यदि हमको काम पे बुलाएंगे तो हमको डबल वेजेस देंगे, यदि हम ऑलरेडी रेस्ट कर रहे। अब वीकली जो सेक्शन 30 जो बोलता है सर, वो बोलता है कि सप्ताह में किसी भी व्यक्ति से 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। तो 48 घंटे से यदि काम नहीं ली जाएगा तो यदि एक दिन का हम अपना कैलकुलेशन करें तो वो होता है 6.85 घंटे। तो ये क्या करते हैं कि उसको 8 घंटे कराते हैं, 8 घंटे 6 दिन में करा लेते हैं, 8 छक्का 48 हो गया। तो मतलब हमको जो रेस्ट मिलता है उसका काम हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं, और इन्होंने इसको गलत। Yes, what you have to say, Mr. My lord. What you have to say? My lord, applicant is Fine. as per the national. No, what he is arguing, reply to that the provision which is hammering कि हमको जो छुट्टी का अवकाश देते हैं उसके पहले ही वो काम करा लेते हैं, तो उसका पेमेंट क्यों ना दिया जाए? This is what his argument is. In argument, first time he is taking this. For first time, he has not 6 taken. hours, 51 minutes. The first time he is taking. Has he not pleaded before the No. writ court? सर not- सर not लिखित ours. में पहले भी दे चुके हैं। नहीं, रिट कोर्ट में आपने ये पॉइंट उठाया था? यस सर, उठाया था। कहाँ है? Where is that? Where is that? Where is the? Sir, hours का आपकी नहीं। प्लीडिंग्स कहाँ है? आपकी प्लीडिंग्स कहाँ है जी। ये इस बात? Hours का नहीं है। जी जी सर। इसकी प्लीडिंग्स कहाँ है? इसका आपने वो कहाँ लिख रखा है? गवर्नमेंट कहाँ रखा है मिस्टर सीमा हैं? रिजाइंडर में करा दिए थे। तो रिजॉइंडर में थोड़ी ना हो सर, रिजॉइंडर से थोड़ी ना होगा। तो अपनी प्लीडिंग तभी तो उनका रिप्लाई आएगा ना। हाँ सर, प्रारंभिक आपत्ति था और क्या नाम से रिजाइंडर था सर। ये पेज नंबर 4 का सर। देखिए, ऐसा है जब ट्वाइस पेमेंट होता है तो उसका माने ये है कि आपको वो जो अवकाश है उसका भी पेमेंट आपको दिया जाना जी जी है ना जी। तो दैट इज, तो फिर वो जब है लिखा नेशनल क्या कोल वेजेस एग्रीमेंट जो भी है, तो उसने तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ही वो एग्रीमेंट बना है। ऐसा तो नहीं, और उससे फिर अबव कैसे हो सकता है? सर अभी मैं उस पर भी आऊंगा, पहले इस चीज को पूरा कर देता हूँ, है ना।
उसके बाद कांडिका 16 सर, यह कहना सही है सभी कर्मचारियों को जो डेली वेजेस और मासिक आधार पर कर्मचारी है उन सभी को माह में 26 दिन का वेतन दिया जाता है। यह कहना सही है कि सभी कर्मचारियों को माह में 4 दिन का वेतन नहीं दिया जाता। यह कहना सही है कि सप्ताह में 48 घंटे किसी भी कर्मचारी से काम कराने के लिए निर्धारित है। On the day of चलिए ठीक है, 4:30 ऑर्डर देख लीजिएगा जी 4:30 बजे ऑर्डर देख लीजिएगा। सर, मेरा भी पूरा, आप वो जेबीसीसीआई के ऊपर भी जो कलम से एग्रीमेंट का बोल रहे हैं वो एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट है। ठीक है, वो एग्रीमेंट आपने चैलेंज किया है क्या? हाँ, कहाँ चैलेंज? वो ये तो नहीं, उस एग्रीमेंट की वो नहीं सर, व्हिच हैज बीन है एनसीए का, इट इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ, कहीं चैलेंज है क्या? देखिए सर, वहां पे क्या है, इन्होंने इस बात को यहाँ सप्लीमेंट्री में उठाया, मैंने सप्लीमेंट्री में जवाब दे दिया। उस जवाब में मैंने कलम से लिखा कि कलम से ये कलम से वैध एग्रीमेंट नहीं है, और जिनसे एग्रीमेंट किया है वो नॉन जुरिडिक्स पर्सन है सर। मैं कोट करना चाहूंगा सर। हाँ, 1993 SCC नागपुर पैरा 5। नोट कर लेना भाई। ठीक, पैराग्राफ 5 सर, पैरा 5। हाँ, कहाँ है वो ऑर्डर? बॉम्बे हाई कोर्ट, पैरा 5 जी। एन इंटरेस्ट in the interesting question, does arise this appeal of the फॉर डिटर्मिनेशन determination, and that the question is related वाला पोर्शन आप वो लाइए जो रेलिवेंट है पोर्शन। ये वहां पे स्वीकार कर रहे हैं कि ये रजिस्टर्ड यूनियन, आर्गूमेंट के समय स्वीकार कर लिया कि हम रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन नहीं है। इनका जो कलम से जो बीसीसीआई जो बोल रहे हैं, जिसके ऊपर ये पूरा जोर दे रहे हैं सर, इसमें यही फेडरेशन लोग हैं और ये कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है। और यदि मान लो कोई एग्रीमेंट होता है सर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यदि कोई आता है, क्योंकि इन्होंने मामला कलम से उठाया वो सप्लीमेंट्री इसमें उठाया, इसके पहले उन्होंने नहीं उठाया था, इसलिए हम उस बात को कलम से इसमें लिए नहीं थे। लेकिन सप्लीमेंट्री जब रिप्लाई दिया तो हमने उठाया और तर्क में भी उठाया, वो चीज एंट्री नहीं हुआ है। तो ये जो एग्रीमेंट है, ये यदि मान लो आईडी एक्ट सेक्शन 18 के अंतर्गत होता तो एक सुलह अधिकारी होता, यहाँ पे सुलह अधिकारी नहीं था। यदि सेक्शन P2P के अंतर्गत होता तो वहां पर भी क्या नाम से यूनियन बाहर है। फिर यदि सेक्शन 2 देखेंगे सर, तो यहां पे यदि ये एग्रीमेंट होता दो पक्षों के बीच में, और ये जो बोल रहे हैं कि ये जो है विदाउट भारत सरकार के नोटिफिकेशन के हुआ, ये अपने से जेबीसीसीआई बना लिए और अपने से कर लिया, कोई अप्रूवल नहीं। यदि ये अप्रूवल रहता आईडी एक्ट के अंतर्गत, यदि समझौता होता, तो सेक्शन 17 देखेंगे सर, सेक्शन 17 जो है, तो ये कोई भी एग्रीमेंट होगा तो वो नोटिफाई होगा राजपत्र में। ये जो है कहीं पर भी कोई नोटिफिकेशन इसका नहीं है। यदि नोटिफिकेशन अभी इसके इन्होंने अपने प्रम्बल में लिखा सर कि हम ये जो एग्रीमेंट कर रहे हैं ये 15 केवल डेट दे रहे हैं, कोई लेटर कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं है। ये लिख रहे हैं 15 अगस्त 1967। इसके पहले इन्होंने अपने पहली बार इन्होंने इस चीज को रेस किया था अपने। अब ये जो चीजें आप बहस कर रहे हैं, ये रेड कोर्ट में तो बहस हुई नहीं, ये तो फॉर द फर्स्ट टाइम वहां पे देखिए ऑनलाइन हुआ था और वहां पे प्रॉपर बहस नहीं। तो ऑनलाइन हुआ था या ऑफलाइन हुआ था, इसका तो हमें नहीं है ना। कोरोना के समय हमारे सामने तो जो सिंगल जज ने लिख के दिया है उसी की हम को टेस्ट कर सकते हैं। नहीं, अब आप ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें तो ऑर्डर में है नहीं, तो अगर ज्यादा से ज्यादा तो यू कैन फाइल अ रिव्यू पिटीशन इफ यू वांट, इफ देयर वर ऑन रिकॉर्ड एंड दैट वाज नॉट कंसीडर्ड, तो यू शुड आपको रिव्यू पिटीशन फाइल करिए अगर आपको इस तक की बात है। वो तो नहीं, जो भी ये कह रहे हैं ये सब चीजें फॉर द फर्स्ट टाइम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो उस पर तो कोई फाइंडिंग है नहीं। तो उन्होंने तो बस लिख दिया कि नेशनल कोल एग्रीमेंट के तहत इनका केस नहीं बनता है। तो दैट इज व्हाट नाउ ही सेइंग दैट नेशनल कोल एग्रीमेंट वो कॉन्ट्ररी टू लॉ है। तो वो सब तो कुछ इन्होंने चैलेंज नहीं किया वहां पर, उस पर कोई फाइंडिंग नहीं था। हाउ कैन वी एंटरटेन ऑल दीज थिंग्स? मिस्टर सराफ, इफ यू अगर आप चाहें तो अगर देखिए आप उसमें रिव्यू फाइल कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये सब चीजें जो आप बहस कर रहे हैं वो जरूर आप कह रहे हैं कि इन्होंने सप्लीमेंट्री में लाया और आपने उसको उस तरह से रिजॉइंडर दिया और आप यहाँ हमारे सामने फॉर द फर्स्ट टाइम। सिंगल जज का कोई भी फाइंडिंग इस बाबत नहीं है।
उन्होंने तो प्लेन एंड सिंपल नेशनल सर कोल अब एग्रीमेंट के तहत ऐसा है सर, ऑर्डर उन्होंने किया है हाँ, हाँ। ना रिजर्व करके। मैंने रिटर्न मैं यहाँ पे रिटर्न जो दिया हूँ, मैं इसके साथ में जो अटैच किया हूँ सर, क्या रिटर्न आपने दिया? रिटर्न क्या दिया आपने? हाँ ये रीट अपील में, रिट अपील दीजिए। रीट अपील के पेज नंबर 15 सप्लीमेंट्री रिप्लाई। सप्लीमेंट्री रिप्लाई, इसके साथ में हमने रिटर्न भी दिया था। उसको कहीं पर भी ना तो हमारे सप्लीमेंट्री रिप्लाई का कोई उल्लेख है और ना ही हमारा रिटर्न आर्गूमेंट का उल्लेख है सर। अब यहाँ पे ये कहना बोल रहे हैं कि जो JBCCI है उससे हम समझौता करते हैं, लेकिन श्रम न्यायालय में इन्होंने कदम से हमने बाद में उसको पेश किया था आपत्ति लगने के बाद। अब यही है ना कि अगर, इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि अगर आपका कोई भी कंटेंशन जो था जो रिकॉर्ड पे था and that was not considered by the Learned Single Judge, then you have a remedy that you can file and get the order reviewed. In the light of that, your submissions, he can see to it what if your contention is correct, then he will pass appropriate orders. Otherwise, no. तो आप कहने से उसको ये करने सब पेपर तो पूरे हैं सर, आप उसको भेज दीजिए। नहीं तो हम आप रिव्यू करने के लिए ऑर्डर कर दीजिए। नहीं, अगर आपका कंटेंशन होगा तभी तो हम थोड़ी ना ऑब्जर्व करेंगे कि आप रिव्यू करिए, क्योंकि हमारा लोग का हमारा निवेदन लिख दीजिए सर, हाँ। और रिव्यू कर दीजिए। नहीं तो हम ये लिख देते हैं कि यू वांट टू फाइल अ रिव्यू, दैट इज ऑल। सर वैसे में पूरी प्रक्रिया और पूरा सब फाइल करना पड़ेगा। नहीं, आप सिर्फ रिव्यू फाइल करिए, आप जो भी रिकॉर्ड तो पूरा है ही है। मेरा निवेदन है सर, आप रिमांड कर दीजिए कि एक बार इसको रिव्यू कर लिया जाए। नहीं, हम इस तरह से नहीं करेंगे। इट इज फॉर यू, इफ यू वांट। मेरा इंटरेस्ट है, मैं तो बोल रहा हूँ सर, यदि का नाम से अधिक। और देखिए सर, ये चीज आपका कंटेंशन जो है ये वहाँ कंसिडर नहीं हुआ, ये आप सिंगल जज के ऑर्डर की पूरी तरीके से समीक्षा करने के अधिकारी हैं सर। नहीं, अधिकारी हैं, लेकिन वो बात जो आप कह रहे हैं वो कंसिडर नहीं किया, इसके लिए तो आपके पास एक रेमेडी है। तो सर ये तो सब डॉक्यूमेंट्स इसमें लगे हुए हैं। रिटर्न आर्गूमेंट तक का हमारा कहीं पे उल्लेख नहीं है। रिटर्न आर्गूमेंट में हमने कहा से इसी के आगे में जाएंगे सर, तो रिटर्न आर्गूमेंट भी है हमारा। रिटर्न आर्गूमेंट पेज नंबर 27 से लेके 31 तक का सर, इसमें हमने तमाम एक्ट की रिफरेंस दिए हैं। इसमें इन्होंने कंसीडर नहीं किया सर AIR 1960 इलाहाबाद 2724। In the Learned Council, the petitioner in person has vehemently submitted that the submissions which he has raised in his क्या है ये rejoinder affidavit, supplementary rejoinder affidavit, wherein he has made several contentions, has not been considered by the Learned Single Judge. A copy of the same has been annexed with the memo of appeal. Yeah, 15. तो यही है ना, dated 23/7/2021, है ना? And he has raised the same, and he has drawn the attention of the court towards the same. And in view of the same, the petitioner, if so desires, may file a appropriate petition for reviewing the order passed by the Learned Single Judge. The petition is accordingly disposed of. तो हमको इसमें पूरा डॉक्यूमेंट फिर से लगाना पड़ेगा? आप अब ये तो हर चीज हम थोड़ी ना बताएंगे आपको। You have to see, you have to seek a remedy. You go, you have observed that you file है, आप ऑब्जर्व करके हमने इतना ही लिखा दिया है, इस पे आप जाकर करा लीजिए। उसमें नहीं होगा क्योंकि रिव्यू का पिटीशन है और उसी पे आप एक फाइंडिंग ले लीजिए। If the judge wants, he will reconsider his order. That is all. हमको रिव्यू फाइल करना पड़ेगा। Yes, हमने कहा if you desire, that is what, आपके ऊपर छोड़ा है, that is what. नहीं, डिस्पोज ऑफ हमारे ऊपर छोड़िए सर। नहीं तो हम नहीं कर कई बार केस होता है, रिमांड होता है सर। नहीं, रिमांड हम नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो देन वी विल पास ऑर्डर्स ऑन मेरिट, दैट इज ऑल। वी गिव यू एन अपॉर्चुनिटी that what are you raising a point, it was on the record, the Learned Single Judge did not consider the same, and there is no finding on record. So therefore, it is better for you, you go and before the single judge,
file a review petition or so if you so desire and get the order reviewed. Let us see what orders he pass. ठीक है ना? That is all. चलिए next case. Item 2, Sri